Hi, everybody. Hello. Good evening. Welcome back to the channel, The Vibing Star Seed. और ये है आपकी हिंदी टारो रीडिंग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए, आइए आपकी फर्स्ट रो एनर्जी पे चलते हैं आज। तो फर्स्ट रो एनर्जी आई है, आपसे डेफिनेटली कोई इनसिक्योर है। और ये जो इनसिक्योर इंसान है, ये आपको छुप छुप के देखते हैं, ये जेलस है अंदर से बहुत ज्यादा, इनसिक्योर है आपको देखकर। तो ये आपको बहुत जैसे होता है ना स्टॉक करना, पर छुप छुप के स्टॉक करना, ये वो है, क्योंकि ये जेलस लोग हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन जेलस लोग हैं। फर्स्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कॉइंस एंड द एम्प्रेस इन रिवर्स। पहली बात, ये आपसे इनसिक्योर इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, आप बहुत प्रेरणा देते हैं सबको, बहुत इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं आप रोमांच से भरे हुए हैं, आप कभी बोर नहीं होते, आप खुद के लिए चीजें करते हैं, खुद में इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे बहुत इनसिक्योर है ये इंसान कि आप क्यों हैं इतने स्टेबल अपनी लाइफ में, इतनी स्टेबिलिटी कहां से आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये इंसान आपकी स्टेबिलिटी को देखकर अनस्टेबल हो चुके हैं। और मैं ये देख रही हूं, चीजें जो हैं इनकी अपेक्षा से बेहतर चल रही हैं आपकी लाइफ में, इसलिए भी ये इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है आपको देखकर। देखिए कितनी इनके अंदर घृणा है आपको लेकर, आप ये देखिए। और देखिए, आप जो है ना, जो आप सोचते हैं वो आप करते भी हैं। तो आप करते हैं और वो अपने लिए करते हैं, तो उस चीज को देखकर भी इस इंसान को बहुत इनसिक्योरिटी है आपसे। और आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं साथ में, आप में बहुत निपुणता है, आप बहुत कौशल वाले इंसान हैं, आपके अंदर बहुत स्किल्स हैं, है ना। तो आपकी मेहनत को देखकर, जो कि व्यर्थ नहीं जाने वाली है, उसको देखकर भी ये इंसान इनसिक्योर है। क्योंकि आई फील आपके करियर से और आपके पैशन को लेकर बहुत इनसिक्योर हैं कि आप जो भी करते हैं, मे बी आप ऑनलाइन करते हो या आप जॉब ही करते हो सिंपल, तो जो आप करते हैं उससे ये इंसान बहुत जेलस है। और ये है दी एम्प्रेस इन रिवर्स। तो ये एक मदर फिगर हो सकती हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस प्रकार की मदर फिगर हो सकती हैं। ये मदर फिगर हो सकती हैं, ये सिस्टर हो सकती हैं, ये वाइफ हो सकती हैं, या गर्लफ्रेंड हो सकती है किसी की। अब देख लीजिए, देखिए ये दिखाता है एक पोसेसिव, लालची और इमोशनली अनसंतुलित इंसान को, जो कि इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं। तो ये इंसान जो है, ये दी एम्प्रेस इन रिवर्स की एनर्जी में है यहाँ पे, क्योंकि इनके अंदर खुद वो निपुणता नहीं है, वो खुद जो कौशल चाहिए होता है विकास के लिए, वो यहाँ पे विकास का अभाव है। हो सकता है कि ये कोई जॉब नहीं करते हो, ठीक है, एंड अवरोध उत्पन्न करना, ये हमेशा ही अवरोध में रहते हो, ऑपोजिशन में रहते हो। तो ये आपके इन द सेंस ऑपोजिशन में है ये एक तरीके से, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं, इनको पता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। अब ये जो है, चाहे ये मदर फिगर हैं या सिस्टर फिगर हैं, या ये किसी की वाइफ है या किसी की गर्लफ्रेंड है जो आप जानते हैं और शायद आप नहीं भी जानते हो, ठीक है, रेजोनेट हो तो ही लें, ठीक है, जो रेजोनेट हो रहा है आप वही लें और आप जाने दे सकते हैं। तो देखिए, इस इंसान को पता है कि इस इंसान ने क्या किया है, और यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया, तो डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ विचक्राफ्ट करवाया है आप पे, क्योंकि यह आपको देखकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, ठीक है। और हो सकता है कि ये तीनों ही मिलके कुछ कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा इंसान है। तो द एम्प्रेस इन रिवर्स की एनर्जी यही दिखाता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, और इस केस में मैं फीमेल्स की डोमिनेंस देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ फीमेल्स इन्वॉल्व हैं, और ये कल की इंग्लिश की रीडिंग में भी आया था मेरे कि फीमेल्स जरूर इन्वॉल्व हैं। द मैजिशियन विद द डेविल इन रिवर्स। तो देखिए, ये आपकी स्वतंत्रता पर काबू पाना चाह रहे थे,
पहली बात तो ये आपको फ्रीडम के फेज में नहीं देख पा रहे थे। ये जो भी हैं आपसे बहुत ज्यादा जेलस हैं, आपको देखकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। तो ये बेसिकली लेडीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा ही अलग लेवल की जेलस करती हैं, मतलब ये जेलस से कुछ ऊपर ही हो गया है। तो ये एज अ एनिमी देखते हैं आपको। अब मुझे नहीं पता कि आप इनको जानते हैं या नहीं जानते हैं। 5-5-5 टाइमर पे तो ये कंफर्म करता है कि ये मुझे आपकी जो लाइफ की डायरेक्शन है ये चेंज करना चाह रही थी तीनों, ठीक है, तीनों चेंज करना चाह रहे थे। एंड इनको लग रहा था कि आप नकारात्मक दिशा की ओर चले जाएंगे। ये जो भी करवा रहे थे अपने टुवर्ड्स से, इनको लग रहा था कि आप कुछ ना कुछ जैसे ईवल आई भी भेज रहे होंगे आपको फॉर श्योर, ठीक है। और डेविल इन रिवर्स का कार्ड है, तो ये आपके लिए काम नहीं करा, आप पे इस चीज का इफेक्ट नहीं हुआ। इस चीज से ये और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हैं और अब ये बिल्कुल अपने दिमाग में है, मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये कि ऐसा कैसे नहीं हुआ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये तो आपको यहां से निकाल ही देना चाहते थे, मतलब इस अर्थ से टाटा गुड बाय। आई फील ये कुछ ऐसा कर रहे थे आपके लिए, आपके पीठ पीछे। अब मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप जान भी सकते हैं इनको और आप नहीं भी जान सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए, तो मैं देख रही हूँ सकारात्मक कार्ड है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपने अपने जीवन पर वापस नियंत्रण लेना शुरू कर दिया है। देखिए ये लोग जो है ना, ये आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करना चाह रहे थे। मैं परेशान हो गई हूं इन लोगों से, ठीक है। ये लोग अब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, इनको चोट पहुंची है दिमागी तौर पे भी, और मतलब इनको दुख है इस चीज का कि आप जीवित हैं या आप अपने जीवन पर कंट्रोल पा रहे हैं फिर से, या नियंत्रण पा रहे हैं। इस चीज का इनको सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि ये आपको अपना एनिमी मानते हैं, अपना शत्रु मानते हैं, जबकि आप एक साधारण व्यक्ति होंगे, आप बहुत ही साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। बट ये जो लोग हैं, मैं देख रही हूँ इनको दिमागी तौर पर भी चोट पहुंची और इनको इस चीज का बहुत दुख है, भावनात्मक दर्द है इनको, है ना, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है, बिल्कुल धोखा दिया है। और मैं देख रही हूं कि धोखा उस चीज में दिया इन्होंने कि आपके टूवर्ड्स इन्होंने विचक्राफ्ट करवाया किसी मैजिशियन से, किसी से करवाया है इन्होंने, किसी को हायर किया था इन्होंने, किसी से करवाया है इन्होंने, खुद नहीं किया इन्होंने, क्योंकि ये चाहते थे कि पीठ पीछे ही हो सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये किसी की वाइफ या गर्लफ्रेंड है तो आप जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी केस बन सकता है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे सारे ही इन्वॉल्व्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व्ड हैं, किसी की मदर भी इन्वॉल्व्ड है, किसी की सिस्टर भी इन्वॉल्व्ड है, तो आप खुद जान जाइए कि ये कौन है, ठीक है। मे बी आप जानते हो इन सबको और मे बी आप नहीं जानते हो, राइट। तो हो सकता है कि ये आपके पास्ट पर्सन की वाइफ या गर्लफ्रेंड है जो कि आपके अगेंस्ट जा रही है या जा रहे हैं, राइट। आपके, और ये हो सकता है कि आपकी खुद की वाइफ, खुद की मदर, खुद की सिस्टर भी हो सकती है। अब देखिए लोग सवाल करते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारे घर वाले तो ऐसे नहीं हैं, जो भी है। आई फील, देखिए एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो डेफिनेटली किया है एंड यहाँ पे फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ। तो यहाँ पे कोई अपने ड्रामा से बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है, ठीक है। और ये मैं देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जी आई है। देखिए आप अभी ना सब कुछ गुप्त रख रहे हैं। आई फील इन्होंने कुछ टाल मटोल जरूर करा था आपके साथ। ये इन्होंने आपके फाइनेंसेस को अफेक्ट करा है, किसी ने आपके फाइनेंसेस को रोका, क्योंकि आप जो करते हैं ना वो इन लोगों को सहन नहीं होता। आपको मतलब
द थिंग इज दैट कि आपको सक्सेसफुल देखना इनको सहन नहीं होता इन लोगों को, जबकि आप इन लोगों को जानते तक नहीं होंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, ये थर्ड पार्टी लोग हैं, आप इनको जानते तक नहीं होंगे, आपको नाम तक पता नहीं होगा, पर ये जो लोग हैं अब आप जान गए हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। एंड यहां आपके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा असफलताएं बनाने की कोशिश करी, असफलताएं उत्पन्न करने की भी कोशिश करी है। ठीक है, तो आप एक नई परियोजना या व्यवसायिक विचार की खोज कर चुके हैं यहाँ पे, पर आप इसके साथ आगे बढ़ने के लिए अभी तैयार नहीं है एंड इसे अभी गुप्त रखना ही सही रहेगा। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो अभी आप इस चीज को गुप्त रख सकते हैं अपने पास ही। जो भी आपको करना है इन लोगों को नहीं बताइएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये लोग आपके अगेंस्ट हैं। एंड ये चीज तो बहुत मैं बोलूं बहुत ज्यादा नॉर्मल है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग इतना कंट्रोल चाहते हैं ना किसी और इंसान के लाइफ में, वो अपने परिवार वाले व्यक्तियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो किसी और को जिनको वो जानते तक नहीं है, अगर उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो अपनों के लिए तो वो एक बार भी नहीं सोचेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप इससे सहमति नहीं रखते हैं, अगर आपके लिए रेजोनेट नहीं करता है, तो आई थिंक फिर ये शायद आपकी रीडिंग नहीं है। आप नेक्स्ट रीडिंग में जरूर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइन कलेक्टिव, तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ आपने एक कार्मिक साइकिल बंद करी है। तो जैसे ही आपको पता चला कि ये जो लोग हैं आपके अगेंस्ट आ रहे थे, आपके पास्ट पर्सन, राइट, पास्ट पर्सन के फैमिली के लोग हैं ये जो आपके अगेंस्ट आ रहे थे, तो आपने ये साइकिल अब बंद कर दी है और ये साइकिल अब कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये आपके लिए खुलने वाले अवसरों की एक नई दुनिया का प्रतिनिधित्व भी करता है और आपके पास अब सफल होने के बहुत सारे अवसर आएंगे। आपको उसको केयरफुली चूज करना है। ठीक है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप विदेश यात्रा भी करेंगे फॉर श्योर। अच्छा, इसके साथ साथ ही अब आपके पास एक न्यूज आएगी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आप रहे हैं बहुत क्रियाशील और आप सफलता के लिए बहुत प्रेरित भी हैं और बहुत तेज सोचने वाले इंसान हैं। जैसे होता है ना, क्रिटिकल थिंकिंग है आपकी, तो आप बस तैयार रहें और इस मौके को अपने हाथ से ना निकलने दें। ठीक है, तो ये एम्परर, इसके साथ ये एम्परर की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, अब ये है, अच्छा एक एम्परर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। द एम्परर है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, एम्परर होते हैं बहुत स्टेबल इंसान, ये बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सेफ, सिक्योर और मटेरियली स्टेबल रहेंगे। 15-15 टाइमर पे कंफर्म करता है ये। ठीक है, और ये आपके टुवर्ड्स कोई मैसेज ला रहे हैं फॉर श्योर। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आपको कोई मैसेज या कोई कम्युनिकेशन देने जरूर आएंगे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, और आपको सच बताएंगे, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपके ऊपर से कुछ बर्डन्स उतरेंगे। ठीक है, और ये इंसान आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा आपके जीवन में, क्योंकि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या आपके दिव्य साथी हैं। राइट, तो ये तो आपके हुए डिवाइन काउंटर पार्ट। उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए, अगर आपके पास्ट पर्सन किसी के साथ आपको चीट करने के बाद, अगर उन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली थी और वो अगर किसी मैरिज में थे, तो उनको एक एविडेंस मिला है, कोई पकड़ा गया है उनके साथ चीटिंग करने के लिए, अब उनके साथ चीटिंग हुई है। तो ये होता है कार्मिक लॉ ऑफ गिव एंड टेक, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो इनके साथ भी एक जो इनके वाइफ या हस्बैंड थे, तो उन्होंने इनके साथ चीट किया और ये अब इस अधूरे रिश्ते को वहीं छोड़ रहे हैं। और हो सकता है कि ये इनके साथ कुछ
बिजनेस कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, इन सबको वहां पे अधूरा छोड़ना पड़ेगा इनको। और ये सबसे ज्यादा सैक्रिफिशियल स्टेज होगी इनकी लाइफ की, क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत परित्याग करना है और ये बहुत निराशा से भरा इनकी लाइफ का फेज होगा। और ये अब चल पड़े हैं अपनी मनोकामनाओं की ओर। तो ये एक किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जी को छोड़ के आए हैं। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स जो थे या थी, ये एक लेडी भी हो सकती है और ये एक मेल भी हो सकते हैं। तो देखिए, ये अगेन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान ऐसा था जो कि उनको पकड़े रखना चाहता था। यहाँ पे चीजों का अंत होते हुए नहीं देख पा रहा था, क्योंकि ये जो इंसान था ये बहुत कंट्रोल, जिनको मैं आपको वही कह रही हूँ, जिनको कंट्रोल चाहिए होता है, अगर वो दूसरे व्यक्तियों के ऊपर ये कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी करा होगा मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन का कार्ड आया है, इनको झूठों में रखा गया और यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ मैनिपुलेशन था। और ये इंसान जो आई फील ये जिस इंसान को छोड़ के आ रहे हैं, उन्होंने उनको बहुत ज्यादा झूठ बोले थे, बहुत ज्यादा झूठ बोले थे। और ये इंसान ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं कि उनको जो चाहिए वो तो चाहिए ही उस टाइम पे, ठीक है। तो ये इंसान कहीं से भी एक घरेलू व्यक्ति के साथ नहीं थे। और इसके साथ ही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। तो ये इंसान अब अपने सच्चाई के पथ पर हैं। ये इन्होंने डर पर अपना काबू पा लिया है। अगर ये पहले आत्मविश्वास खो चुके थे तो अब ये बिल्कुल आलोचना को नजरअंदाज करते हुए अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने निर्णय के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आ गई है। और ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इसके साथ है किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, ये रिवर्स में नहीं है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट के साथ है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो देखिए, ये व्यक्ति जो है ना, जो अपनी खुशी, अपनी मनोकामनाओं की ओर बढ़ चुके हैं, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वाले। ये है स्टेबल इंसान, ठीक है, जो आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। आई फील ये कुछ कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। और द एम्परर की जो एनर्जी होती है उसमें सारे किंग्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, बट ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स में है अभी। तो देखिए, ये इंसान है अभी बहुत ज्यादा चिंता में, इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है अंदर से। इनके अंदर अभी बहुत ज्यादा एंजाइटी भरी पड़ी है, क्योंकि ये सब चीजें होने के बाद ये रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर हाँ, ये अपनी सच्चाई के साथ हैं। ये होता है ना, बिल्कुल साफ सच के साथ आपके पास आएंगे और सब बताएंगे आपको कि क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है उसके साथ द एम्परर की एनर्जी आई है। तो ये चीज जो है ना, ये चीज बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। और ये जो इनके 9 ऑफ कप्स हैं वो आप हैं, राइट। इनके जो सोलमेट हैं वो आप हैं। पर इस इंसान को ये कार्मिक साइकिल क्लोज करनी थी। ये इनकी पिछली लाइफ का कुछ कार्मिक बॉन्डेज था जिसको इनको बंद करना था और फिर आपके पास आना था। पर आपके पास ये आएंगे बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी में, राइट। और ये कोई और व्यक्ति भी हो सकते हैं इफ हाँ, वो चीज भगवान आपको बता देंगे कि ये एक न्यू पर्सन है या एक ओल्ड पर्सन है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत साल बाद आ रहे हैं और आपकी बात नहीं होती है, ऐसा भी हो सकता है इस केस में, ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको जैसे कल बताया था, कल टैरो की लैंग्वेज में डिवोर्स आया था, आज रॉ एनर्जी में डिवोर्स आया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक डिवोर्स सिचुएशन थी, डियर डिवाइन कलेक्टिव। ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। और डेथ की एनर्जी आई है इसके साथ। तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि ये अचानक हुआ है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुआ है, क्योंकि ये कार्मा भी है। डेथ में कार्मा भी होता है, राइट। एक अंत और एक नई शुरुआत का संकेत है ये, राइट। तो ये परिवर्तन आ रहा है और ये आपके सोलमेट के लिए एक आध्यात्मिक परिवर्तन भी होगा, क्योंकि वो खुद भी आध्यात्मिक हैं पर उनको नहीं पता था।
राइट क्योंकि अब वही बात है कि परिवार वाले ही अगर इतना मैन्युपुलेट करेंगे तो फिर इनके परिवार वाले नहीं मानते होंगे भगवान में, क्योंकि ये भगवान के लोग नहीं है। अगेन डेविल इन रिवर्स की एनर्जी आई है और द मैजिशियन यही दिखाता है कि लोग भगवान के नहीं हैं। जो भी थे वो उनकी फैमिली भगवान में विश्वास नहीं रखती है, ये बस सोसाइटी को दिखावा करते हैं कि ये ठीक है, बस ये सोसाइटी को दिखाने के लिए दिखाते हैं कि ये भगवान के हैं, बट ये भगवान के नहीं है। अच्छा, और डेथ की एनर्जी मुझे ये दिखा रहा है कि ये परिवर्तन बहुत कठिन होने वाला है इस व्यक्ति के लिए और ये अचानक ही होगा, पर ये इनके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। और इसी के साथ मैं देख रही हूँ ये फिर आ जाएंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, तो ये बहुत सफलता पाएंगे इसके बाद, ठीक है, क्योंकि जब एक कार्मिक साइकिल क्लोज हो जाती है तो उसके बाद जो आपकी सोल है, जो आपकी आत्मा है, आप आत्मिक स्तर में बहुत फ्री हो जाते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं और आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये बहुत कड़ी मेहनत से सफलता और सार्वजनिक मान्यता भी हासिल करेंगे आपके साथ, अकेले नहीं, आपके साथ होगा ये, राइट, क्योंकि इनको भगवान गाइड कर रहे हैं। ये होता है डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है, जहां पे अब भगवान आ जाते हैं ना, क्योंकि आप दोनों हैं भगवान के बच्चे, आप दोनों को कुछ सीखना था, ये आप दोनों के कार्मिक लेसन्स थे, आपको आपके पास्ट पर्सन से सीखना था और आपके पास्ट पर्सन को उनके पास्ट पर्सन से सीखना था, राइट। तो ये है एक छोटी उपलब्धि, पर ये आत्मविश्वास के साथ बहुत ही आपको बढ़ावा देगी, राइट, चाहे उपलब्धि कैसे भी हो, छोटी बड़ी, पर आत्मविश्वास रखना सबसे बड़ी बात होती है। वो इन्होंने रखा और ये आगे बढ़े आपके टूवर्ड्स, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे लियो एनर्जी भी आ रही है। लियो एनर्जी को बोलते हैं कि ये भगवान की एनर्जी होती है, राइट। तो देखिए टैरो में ये भगवान की एनर्जी होती है, लियो द मोस्ट हाई को बोलते हैं, तो लियो एनर्जी है इसमें, तो डेफिनेटली ये भगवान से ही गाइडेड है। या कॉन्फर्मेशन, अगर आपने नोटिफिकेशन सुनी हो तो 25-25 ये सेकंड कन्फर्मेशन है इस चीज के लिए कि ये, और पता है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 की एनर्जी आई है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मुझे ये दिखा रहा है यहाँ पे कि इनके साथ किसी ने धोखा किया, ठीक है, धोखा इन द सेंस पैसों के लिए, और इनको बहुत ही ज्यादा लॉसेस हुए मटेरियल थिंग्स में, ठीक है, इनका पैसा बहुत ज्यादा लॉस, मतलब इनको लॉस हुआ है बहुत ज्यादा। और अभी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, तो यहाँ 6 की एनर्जी आई है, ठीक है, और 666 एंजल नंबर होता है, आप प्लीज उसको गूगल कर सकते हैं कि ये एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, क्योंकि 666 की एनर्जी आई है, राइट। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्रगति और आगे बढ़ना, और डेफिनेटली विदेश यात्रा है, तो आप दोनों ही विदेश यात्रा करेंगे। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है मैन्युपुलेशन, झूठ और कंट्रोल, तो ये है आपके किंग ऑफ कप्स, ठीक है, आपके ही डिवाइन काउंटर पार्ट हैं जिनको मैन्युपुलेट किया गया, इनके साथ खेला गया और झूठ बोला गया इनके साथ, ठीक है, तो ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। इसके बाद इन्होंने बहुत ड्रामा देखा, इसके साथ साथ ही यहाँ पुलिस केस भी बना होगा फॉर श्योर, जैसे कल हमने देखा कि लीगल मैटर्स आए थे, तो ये डेफिनेटली पुलिस केस हुआ है। मैं ये नहीं बोल सकती कि आपके पास पर्सन ने कुछ गलत नहीं किया होगा, उन्होंने गलत किया है तभी उनको ये कार्मा मिला है, ठीक है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स उनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ मटीरियल थिंग्स, स्पेशली ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो गई होगी बिल्कुल एक टाइम पे। और ये सब झेलने के बाद वो आ गए हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। हाँ, यहाँ पे द टावर की एनर्जी आई है ना, द टावर, देखिए देखिए अनहोनी तो हुई है और या हो गई होगी, ये डिस्टेंट फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है और ये करंट एनर्जी भी हो सकती है, और ये टार की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो फॉर श्योर
इन्होंने बहुत ज्यादा परिवर्तन देखे हैं जो डरावने थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान काफी जिद्दी आपके साथ रहे होंगे, ठीक है। तो जैसा पार्टनर इनको मिला वैसे पार्टनर ये थे आपके साथ, इसीलिए ये द टावर, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होता है, डिवाइन ने खुद आके यहाँ पे चीजों को संभाला है, भगवान ने आके यहाँ पे चीजों को संभाला है, बैलेंस में लाए हैं वो। तो देखिए, किसी की आंखें खोलनी हो तो उनको सच दिखाना ही पड़ता है, और सच भगवान ने इस तरीके से चुना, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं वरना उधर ही स्टक हो जाते, वहीं रह जाते। इसीलिए इस इंसान को भगवान को निकालना था वहां से, इसीलिए भगवान को आना पड़ा, अपनी चीजों से, अपने तरीकों से चीजों को संभालना पड़ा। तो आइए आपके लिए क्लैरिफाइंग कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि आपके लिए भगवान क्या एडवाइस दे रहे हैं। तो देखिए, एक अपॉर्चुनिटीज का गेटवे आपके लिए खुलने वाला है या खुल गया है। तो आप प्लीज जो अपॉर्चुनिटीज आपके टूवर्ड्स आ रही हैं आप उनको लें, राइट। आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए भी बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लिए न्यू, ठीक है, नए रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा कौशल है। मैंने आपको पहले ही बताया था रीडिंग में, मैजिशियन की एनर्जी के साथ आपके अंदर ये भी दिखता है इन लोगों को। क्यों आए ये लोग? पहली बात तो आपके पीछे आप ये देखिए ना, क्यों पे जाइए आप, कि क्यों हुआ होगा ऐसा कि इतने सालों से आपके पीछे कौन टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। ये देखिए, ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि इन लोगों को लगा कि ये कर लेंगे, कुछ कर ही लेंगे आपके साथ, पर कुछ नहीं हो पाया। आप ये देखिए ना, क्योंकि इन लोगों ने किया है दूसरे लोगों के साथ, इसीलिए ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे। इन लोगों ने, हो सकता है दूसरे लोगों के साथ बहुत गलत किया हो, और मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगी, पर हाँ, इन्होंने दूसरे लोगों के साथ गलत किया है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपके साथ गलत करें। तो यहाँ पे आपको आज की एडवाइस यही आई है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, और आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। तो आप प्लीज उनको लें, ठीक है। अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद बनाएं, राइट, बिल्कुल। और आपका जो पर्पस है आप उसको लें, जो आपका आत्मिक पर्पस है उसको फॉलो करें। उससे आपको भगवान की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और आप खुद भी बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आप बेस्ट काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। All right, Divine Collective, till then, take care, bye-bye, Divine Rising, and bye.